नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। भारत में बेरोजगारी साल दर साल बढ़ती जा रही है। ऐसे में युवाओं को जिस क्षेत्र में रोजगार का अवसर मिलता है उसी की ओर खिंचा चला जाता है। हर विद्यार्थी को अपना करियर उसी दिशा में दिखने लगता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई अपने करियर में डॉक्टर, टीचर बनने की सोचता है तो कोई इंजीनियरिंग कर अपने सपनों को पूरा करने का जीतोड़ प्रयास करता है। कुछ सालों पहले बहुत ही आसान था किसी जॉब को पाना, लेकिन बदलते आधुनिक युग में किसी जॉब को पाना अब इतना आसान नहीं रहा है। आज हम ना किसी डॉक्टर, ना सरकारी नौकरी, ना ही किसी व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताने वाले हैं IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। IIT संस्थानों से निकले विद्यार्थियों का विदेश में भी डंका बजता है। एक वक्त ऐसा था IIT में कोर्स पूरा होने से पहले ही कितनी कंपनियां कतारों में लगी रहती थीं। लेकिन देश के टॉप संस्थानों में भी बेरोजगारी के चलते न जाने कितने विद्यार्थी मानसिक अवसाद का शिकार हो जाते हैं, न जाने तो कितने आत्महत्या कर लेते हैं। बढ़ती बेरोजगारी का एक मुख्य कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी कह सकते हैं। पहले हम शुरुआत से आपको IIT के बारे में बताएंगे, वहीं हम बात करेंगे बेरोजगारी का मुख्य कारण बनती जा रही AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। बात लगभग आज से करीब 7 दशक पहले की है, जब भारत में ब्रिटिश लोगों का शासन था। सन 1946 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य जोगेंद्र सिंह ने IIT की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने 22 लोगों की एक कमेटी को बनाया। उनका उद्देश्य था हायर टेक्निकल बनाने का, जिससे रिसर्च पर ज़्यादा फोकस किया जाए और भारत में ज़्यादा विकास हो सके। उस समय पश्चिम बंगाल में उद्योगों की संख्या भारत के अन्य राज्यों से अधिक थी। उस समय के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पश्चिम बंगाल में पहला संस्थान स्थापित करने के लिए राजी किया। कुछ इस तरह भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान 1950 में खड़गपुर में स्थापित किया गया। IIT बेहद उच्च और कठिन शिक्षा है, लेकिन IIT पूरी कर चुके युवाओं को भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। एक समय IIT को लेकर यह पक्की धारणा थी कि IIT से पढ़े तो जीवन सफल समझो। IIT पास करने वालों की नौकरी पक्की मानी जाती है। उनकी हर महीने की सैलरी लाखों में होती है। कुछ तो अच्छे पैसे कमाने के लालच में विदेश भी चले जाते हैं। लेकिन 2023 और 24 बैच के देश के सभी 23 संस्थानों के 38% स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिल पा रही है। जिनके लिए बड़ी बड़ी कंपनियों की लंबी लाइनें लगी रहती थीं, उनका अब कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं हो पा रहा है। खबरों के मुताबिक 2024 के साथ साथ 2022 और 2023 के बैच प्लेसमेंट को लेकर भी जानकारी दी गई है। साल 2022 में 23 संस्थानों के कैंपस प्लेसमेंट में 17,900 स्टूडेंट्स ने भाग लिया था, जिनमें से कुल 14,490 ही प्लेस्ड हुए, यानी 19% अनप्लेस्ड रहे। 2023 में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या और बढ़ गई, जिसमें 20,000 स्टूडेंट्स में से 15,830 स्टूडेंट सिलेक्ट हो पाए। लेकिन 2024 में कैंपस प्लेसमेंट में 21,500 स्टूडेंट्स शामिल हुए, लेकिन 13,410 ही प्लेस्ड हुए, यानी 38% अनप्लेस्ड रहे। स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट्स को लेकर ये आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं, जो एक चिंता का विषय भी हैं। इसके लिए जल्द ही कोई समाधान या सुझाव लाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। AI लगातार बढ़ती बेरोजगारी का कारण बनता जा रहा है। इसको निजात करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां अक्सर यह दावा करते दिख जाती हैं कि वह इंसानों से कितना बेहतर है। जिस काम को करने में लोगों को घंटों लगते हैं, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कुछ मिनटों में कर दिया जाता है। इससे यही लगता है कि ज़्यादातर क्षेत्रों में AI जल्द ही अपनी जगह सुनिश्चित कर लेगा और कईयों में कर भी चुका है। रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्रियां, अस्पतालों में इनके कामों के लिए उपयोग में लाया भी जा रहा है। लड़ाई या सुरक्षा के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है। कंप्यूटर संबंधित नौकरियों में इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। एक आधुनिक युग की शुरुआत बड़े स्तर पर हो चुकी है, मगर उन लाखों युवाओं का क्या जो अपने सपने पूरा करने के लिए खूब मेहनत करते हैं, इसके बाद भी उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। बेरोजगारी हर देश में एक चिंता का विषय है और ऐसे में तेज़ी से बढ़ती इस AI की तकनीक से नौकरियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। साथियों, आपको हमारी स्क्रिप्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। मैं अनुभव सक्सेना मिलता हूं आगे ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।